आज का संदेश है द लाइफ ऑफ सर्वेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। यस, धर्मीजन नष्ट होता है और कोई किसी बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया जाता है कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। ओ मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस संसार में बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, ओ मेरे प्रियो, बहुत जन इस दुनिया में है, लेकिन एक अदना सा परमेश्वर का दास जो अपने एरिया में, अपने गांव में परमेश्वर की सेवा कर रहा है, घुटने तोड़ तोड़ कर प्रार्थना कर रहा है, अपने शरीर को मारकर उपवास के साथ दिल फाड़ कर प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है, और एक छोटी सी कलीसिया जो प्रभु ने उसे दी है उसे चला रहा है ईमानदारी से। मेरा सवाल है, वो प्रभु के दास ने क्या बिगाड़ा है? मेरा सवाल है, वो पासबान ने क्या नुकसान किया है? क्या उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो? उसके घरों में घुसकर आप तोड़फोड़ कर रहे हो, उसके चर्च में घुसकर आप सब फोड़-फाड़ कर रहे हो। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन काम कर रहा है मसीह विरोधी संगठन। हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन तबाही कर रहा है। धर्मी लोग इस दुनिया से लुप्त तो हो जाते, कोई चर्चा नहीं करता। एक गैम्बलर, एक डॉन, एक बदमाश, एक कोई लीडर, भ्रष्ट लीडर कोई ख़त्म हो जाता है, बहुत उस पर चर्चा होती है, बात होती है। लेकिन एक धर्मी जन जो अपने नगर के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने कलीसिया के लिए दुख उठा रहा है, हालेलुया, अपने गांव, अपने शहर के लिए, कुनबे के लिए दुआ विनतियाँ मध्यस्थी कर रहा, कोई उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, कोई उसके बारे में विचार नहीं करता। ओ मेरे प्रियो, क्या मेरा ये सवाल है इस चर्च से नहीं, मेरा ये सवाल है हमारे भारत देश से, क्या प्रभु के सेवकों को जीने का अधिकार नहीं है? चर्च है करके हमारा देश है, अब पास्टर है इसलिए ये देश है। हम सभी के सभी धर्मी लोग हैं, हम सभी धर्मी, हम सभी प्रभु के बेटे और बेटियां। हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारी भक्ति के द्वारा ही परमेश्वर हमारे पड़ोस, हमारे नगर, हमारे शहर को संभाल रहा है। आपको पता होना चाहिए, परमेश्वर सदोम और अमोरा पर एक समय तक दया करता है बिकॉज ऑफ अब्राहम। अब्राहम है जो घुटने टेक कर प्रार्थना करे, प्रभु 50 होंगे तो क्या तू छोड़ ना देगा? प्रभु 20 होंगे तो क्या तू छोड़ ना देगा? प्रभु 5 यदि होंगे धर्मी लोग तो क्या तू छोड़ ना देगा? प्रभु ठीक है, कोई एक आध धर्मी होगा फिर भी क्या तू उन पर दया ना करेगा? हमारी प्रार्थनाएं हैं, हमारा भक्ति का जीवन है, जिसके कारण हमारा बहादुर, हमारा नागपुर, हमारा विदर्भ, हमारा महाराष्ट्र संभाला जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये नेता, ये संतरी, मंत्री, ये कमिश्नर, ये पुलिस, ये आमदार, ये खासदार, ये मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके वजह से नहीं, परमेश्वर के सेवकों के वजह से है। बहुत दिनों से ऐसा दर्द था, तकलीफ थी
जो कुछ देख रहे ना, सीधा सीधा वो व्यक्ति बता रहे, एक मणिपुर में एक नक्सलाइट टीम को 17 करोड़ और एक को 95 लाख दिए गए कि मणिपुर को आग से जला डालने के लिए, बर्बाद करने के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद वहां पर इलेक्शन है और उसका फायदा किसको होना है ये आप देखिए। अरे आपकी रोटी सीख रही है, ठीक है, आपका पेट भर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे कलीसियाओं को क्यों आप जला रहे हो? आप परमेश्वर के दासों को क्यों बर्बाद काट रहे हो? आप धर्मी नष्ट होता है, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। छत्तीसगढ़ की ही बात है, एक व्यक्ति जो कई वर्षों से बीमार था और बहुत पंडा पुजारी दवाई वैद्य सब करके थक चुका। किसी ने बहन ने कहा जाओ उस चर्च में, आपके लिए 5 बार प्रार्थना करेगा और देखिए आप सब ठीक हो जाएगा। और मेरे प्रियो सच में वो चर्च में जाने लगा और वो व्यक्ति जो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहा था, वो व्यक्ति उस पास्टर की प्रार्थना के द्वारा चंगा होगा। मैं कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, हमने आपको पैसा देकर बुलाया है, हमने कोई आपको लालच दिखाया है? अरे ये तो प्रभु है जिसने आपको छुआ है, ये तो प्रभु है जिसने हमारी प्रार्थना, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन आपके दिलों को खोला है। ये प्रभु है जिसने आपको स्पर्श किया। वो बस्ती के लोगों को जो अच्छा नहीं लगा, बजरंग दल ने उन पर हमला किया और कुल्हाड़ी से उसका सर, उसका कान और उसके गाल पर निशान मारे, गर्दन पर निशान मारे और उसे खत्म कर दिया। पड़ा हुआ है लाश, शरीर पर कपड़े रहे और उसकी औरत बाजू में बैठी है। तो मेरे प्रियो, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। मैं इसलिए तो कहना चाहता हूँ, आप पास्टर को धन मत दो, आप पास्टर को खाना मत दो, लेकिन आप प्लीज़ पास्टर की सुधि लो और अपने पास्टर को प्रार्थना में उठाओ और अपने पास्टर के लिए प्रार्थना का एक बड़ा सुरक्षा का बाड़ा बनाओ, ताकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा पास्टर आपके लिए, आपके घरों, आपके नगर में, आपके शहर में एक अच्छे रीति से सेवकाई कर सके। हो मेरे प्रियो, कैसा लगता हो? पास्टर को दिल नहीं है क्या? पास्टर को दिल नहीं है क्या? झारखंड में एक पास्टर सो रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इतना होगा, एक शायद इतना होगा, रात में अपने वैन में सो रहे हैं, गहरी नींद में है। ये दल आता है और पेट्रोल छिड़कता है, जिंदा उन्हें मार डालता है, जिंदा जलाकर तड़पा तड़पा के मार डालता है। ये पास्टर को अपनी कोई चिंता नहीं है। ये पास्टर चाहता है कि कैसे वैसे ये मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बच जाए। वो जीप में से अपने बच्चों को बाहर फेंकने की प्रयास करता है, लेकिन बड़े बड़े बांस और बल्लियों से ये दल के लोग उनके सर पे मारते और उन्हें और अंदर ढकेलते और जलाकर तड़पा तड़पा कर मारते। और पास्टर की पत्नी क्या कहती है? मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, इन्होंने क्या किया है इन्हें नहीं पता। हालेलुया। क्या पास्टर को जीने का अधिकार नहीं है क्या?
क्या परमेश्वर के दास इंसान नहीं है क्या? हाँ? ये लोग इतना गंदा, इतना बुरा बर्ताव करते हैं, जैसे कोई कीड़े मकोड़ों को मारते हैं अपने पैरों से, लकड़ियों से जानवरों को मारते हैं, वैसे वे इंसानों को मारते हैं। कत्लखानों में मुर्गे और बकरे काटते हैं, वैसे वे प्रभु के दासों को काटते हैं। ओ मेरे प्रियो, ये संसार में परमेश्वर के दासों को कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, स्वर्ग में परमेश्वर के नजर में हमारी जान, हमारा बलिदान बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आप देखिए, जिस जिस स्थानों में चर्चेस जलाए गए, परमेश्वर के दासों को मारा गया, उनके परिवारों को तोड़ा गया, परमेश्वर का क्रोध उस गांव पर, उस नगर पर, उन लोगों पर आया। चलिए हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 10वां वचन, 6 का 10। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ कर के गए। मेरा कोई जबरदस्ती नहीं, आप भी छोड़ कर जाना चाहते आप जा सकते हो। आज इतने सारे लोग रहते, एक नाम था, नाम खराब हुआ, सेवा खराब हुई, बहुत सारे लोग छोड़ते गए। आप छोड़कर जाना चाहते, आप भी जा सकते। मैंने बहुत दिल पर अपने पत्थर रखा है और प्रभु शांत है, मैंने सबको क्षमा किया। क्षमा करने से ही मुझे पता है मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, मुझे पता है क्षमा करने से ही मैं ऊंचे स्थानों पर पहुंचूंगा। और आज के दिन में चर्च में खड़े होकर आपको बताना चाहता हूँ, किसी को भी आपको क्षमा करने की आवश्यकता है, आप उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि वो शैतान है जो हमारे जीवन में क्षमा न करने के द्वारा काम करता है। पौलुस कहता है, हम प्रभु के दास कैसे, मैं आपको बताऊं, हाँ, हम कंगाल के समान है। मैंने कहा ना, बहुत दर्द छुपा के चलते, लेकिन चेहरे पर एक स्माइल दिखाते। मैंने कहा ना, हमारे जेब खाली रहते, लेकिन हम बड़े आनंद की बातें करते। पौलुस कह रहा है, हम कंगाल के समान है, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हम शोक करने वालों के समान है, लेकिन सर्वदा आनंद की बातें फैलाते हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह को 3 बार, एक बार 39 कोड़े मारे गए। पौलुस को 3 बार बेते मारी गई, कोड़े मारे गए। वरन कई बार उसकी जान जोखिम में गई। वरन एक बार ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, उसकी जान भी निकल गई थी। वो स्वर्ग में भी पहुंच गया था, स्वर्ग की अद्भुत चीजों को देखा, और उसने कहा कि जुबान पर लाना मेरे को परमिशन नहीं दी गई करके। स्टिल पौलुस दर्द और पीड़ा और ठोकर की दुकान था, लेकिन जहाँ भी जाता सुसमाचार सुनाता, जहाँ भी जाता बीमारों को चंगा करता,
जहाँ भी जाता अद्भुत अद्भुत काम करता और लोगों के लिए आशीष का कारण होता। हालेलुया हालेलुया, बोले ना हालेलुया। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों के जीवन ऐसे ही होने चाहिए। हम कंगाल हैं लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा औरों को धनवान बना देते हैं। हम दुखी है लेकिन हमारा दुख छुपाकर हम औरों को आनंदित करते हैं। हम कठिनाई में हैं। अक्सर मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, दोष नहीं दे रहा हूँ। हम पास्टर्स लोग जब तकलीफ में होते हैं, चर्च भूल जाता है, चर्च को स्मरण नहीं आता है, चर्च बिजी रहता है अपने घर में, परिवार में। पास्टर अकेला है तकलीफ में, संकट में, समस्या में, उसका प्रभु उसके साथ है बोला। लेकिन जब चर्च प्रॉब्लम में होता है, पास्टर हमेशा चर्च के साथ रहता है, हालेलुया हमेशा साथ में रहता है। कई बार चूक हुई होगी मेरे जीवन से, मैं नहीं अवेलेबल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। ओ मेरे प्रियो, मैं आज के दिन तक जितने परमेश्वर के सेवक इस दुनिया में सेवा करते हुए शहीद हुए होंगे, बलिदान हुए होंगे, मैं उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो वेदी रखी गई है, उन शहीदों के प्राण उस वेदी के नीचे है, और वे समय समय पर बाहर आकर प्रभु से कहते, प्रभु हमारी जान का बदला तू कब लेगा। प्रभु ने सांत्वना देता, हिम्मत बनाता है, अभी थोड़ा समय रुक जाओ, कुछ समय है, अवश्य तुम्हारे प्राणों का बदला लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें चाहिए, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। हम लोग बीते कई वर्षों से देख रहे हैं बीजेपी कैसे ईवीएम घोटाले कर करके साम दाम दंड भेद चारों इस्तेमाल करके तरीके कैसे जीत रही है। लेकिन हमने देखा कर्नाटक में कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। धर्मियों ने प्रार्थनाएं की है, पास्टरों ने प्रार्थनाएं की है, चर्चेस ने प्रार्थनाएं की है, बहनों ने भाइयों ने प्रार्थना की, और उस प्रार्थना का उत्तर है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है। मेरे प्रियो, ये चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। समय बहुत खराब है। समय आपके बच्चों को संसार का ज्ञान, दुनियादारी का ज्ञान, किताबों का ज्ञान देने से पहले परमेश्वर का ज्ञान दीजिए, परमेश्वर का भय मानना उन्हें सिखाइए। समय बहुत खराब है। कृपया आपका निजी प्रार्थना जीवन को इस समय स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछले बार भी मैंने कहा था, परमेश्वर के विरोध में कुछ भी हो जाए, आपकी गर्दन पर तलवार आ जाए, या पौलुस के समान आपकी गर्दन को कोई तलवार से काट भी दे, आपके मुंह से परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी बुरा शब्द नहीं कहना। अय्यूब की जीवन को, उदाहरण को अपने सामने रखे। अरे उसने दिया, उसने लिया, उसकी महिमा हो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर नहीं है, ये शैतान है जिसने आपको परीक्षा में डाल के रखा है। और बाजू में खड़ा होकर शैतान चाहता है कि इस परीक्षा के लिए आए हुए, इस तकलीफ के लिए तू परमेश्वर की निंदा करे, परमेश्वर को कोसे, तेरे वजह से ये हुआ है। लेकिन प्लीज परमेश्वर के वचनों का पूरा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ताकि आपको पता चले आई हुई परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तो शैतान की ओर से है।
एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 16वां अध्याय 20वां वचन। बहुत थोड़ा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ। यूहन्ना 16। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ठीक है, परमेश्वर ये क्यों ऐसा प्रभु कह रहा है? तुम्हें शोक होगा, तुम रोगे, तुम्हें विलाप होगा। ओ मेरे प्रियो, ये संसार ने प्रभु को भी नहीं छोड़ा। अदन की बगीचे में जिस परमेश्वर ने मनुष्य की नंगाई को ढापा, चमड़े का वस्त्र पहनाकर, वो परमेश्वर जब अपना प्रेम बताने, दया बताने के लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आया, वो उसी परमेश्वर, उसी इंसान ने क्या किया? उस परमेश्वर को क्रूस पर नंगा कर दिया। दुनिया ने यीशु को भी नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। That's why प्रभु कह रहा है, आप रोगे, आप शोक करोगे, आप विलाप करोगे, क्योंकि मेरे प्रियो ये चीज अच्छी है। जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, एक ही सवाल हमारे मुंह से निकलता है, मीच कहूं, है ना? मैच क्यों, मेरे साथ क्यों, ये सवाल निकलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें आपको ख़त्म करने वाली नहीं है मेरे। ये चीज़ें आपको और सिद्धता की ओर लेकर जा रही है, और आपको परिपक्व बना रही है, और आपको स्ट्रांग बना रही है। देखो ना, वो क्या कह रहा है? संसार आनंद करेगा और तुम्हें शोक होगा, और परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल। ओ, संसार आनंद करेगा, ठीक है ना, लेकिन उसका आनंद, उसका नृत्य थोड़े समय के लिए है। कुछ दिन, हफ्ते, महीने, कुछ साल। हमारा दुख कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, लेकिन हम अनंत काल के लिए नृत्य करने वाले हैं, स्वर्ग में आनंद करने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। लेकिन उनके साथ वैसा नहीं है मेरे प्रियो। आगे चलेंगे, रोमियो 9वां अध्याय 2 और 3। मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शामिल हो जाता। पौलुस की मनशा, पौलुस की सोच, पौलुस का विचार देखिए। पौलुस क्यों चाह रहा है कि मैं अपने भाइयों, अपने कुटुंबियों के लिए श्रापित हो जाऊं? वो शोक कर रहा है, मुझे बड़ा शोक है मनते। क्यों? क्योंकि जिस यहूदी जाति में से उद्धारकर्ता निकला, उद्धार देने के समय वही उद्धारकर्ता ने उस यहूदी जाति को कुछ समय के लिए त्याग दिया, कठोर कर दिया, मैंने बताया, और वह हम अन्य जाति की ओर मुड़ गया कि हम अन्य जाति बचाए जाए, उद्धार पाए, क्षमा पाए, और परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां बन जाए। लेकिन क्या है बात? यहूदी लोग
कठोर किए गए हैं। दैट्स वाई पौलुस को बड़ा, क्योंकि पौलुस सीक्रेट जानने वाला व्यक्ति है, प्रकाशनों से भरा हुआ व्यक्ति है, सही गलत रेवलेशन भेद अद्भुत चीजें ज्ञान प्रकाशन सब पता है। और दैट्स वाई पौलुस बड़ा शौकित है कि कैसे भी करके ये यहूदी लोग जो है ये बचाए जाए, उनके लिए चाहे मुझे श्रापित होना भी पड़े और नरक में भी जाना पड़े ना चलेगा, लेकिन कैसा भी करके ये यहूदी लोग बच जाए। ओ मेरे प्रियो, ठीक एक पास्टर भी ऐसा ही होता है। चर्च आशीषित होना चाहिए, मेरी बहन आशीषित होना चाहिए, मेरा भाई आशीषित होना चाहिए, प्रभु के लोग बढ़ना चाहिए। साधु सुंदर सिंह की तो यहाँ तक थी विचार नॉर्थ इंडिया के लिए, ओ खुदा ये लोग मुझे दे। आज जो मणिपुर, नागालैंड, शिलोंग उधर साइड में आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, नॉर्थ इंडिया पूरा क्रिश्चियन है। कहाँ पर अभी नागालैंड में बीजेपी की सरकार बनी, न्यूज़ चैनल ने दिखाया ही नहीं। पास्टर्स बुलाए गए, वर्शिप टीम बुलाई गई, पूरा कोरस गाया गया और यीशु के नाम से बाइबल पर हाथ रख के उस सीएम ने शपथ खाई है, ये बताया ही नहीं। रीजन क्या है वो नॉर्थ इंडिया बचाए जाने का? साधु सुंदर सिंह, ये लोग मुझे दे, नहीं तो मुझे खत्म कर और मुझे नरक की आग में डाल दे। परमेश्वर का सेवक ऐसा होता है। इस रीति से समर्पण, इस रीति से त्याग, इस रीति से बलिदान के साथ प्रभु का सेवक सेवा करता है। आइए कुछ वचन देखेंगे और उसके बाद में हम प्रभु भोज में जाएंगे। मत्ती 5वां अध्याय 4वां वचन, मत्ती 5:4 पहाड़ी उपदेश। है ना, धन्य है वे जो शोक करते हैं। आज मैं चर्च में खड़ा होकर आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या दुख है? क्या किसी भी प्रकार से आप दुखी है? क्या किसी भी प्रकार से आप शोक में है? क्या किसी भी प्रकार का कोई दर्द, कोई बोझ आप अपने मन में लिए हुए हो? क्या उन दुखों को, उस शोक को, उस पेन को आप प्रभु के हुजूरी में लेकर जाओ। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदल देगा। बाकी लोग बोलो ना हालेलुया। अच्छे से बैठो। प्रभु चर्च के शोक को, विश्वासी भाई बहनों के शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया। यस, मैंने कहा मैं एक चीज़ क्लियर है मेरे को, हमारा जो कुछ भी गया है प्रभु हमें रिस्टोर करने वाला है। हमारा जो कुछ भी गया है उसकी हानि प्रभु भर के देने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आने वाला है। बहन ने दर्शन देखा, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आने के पहले प्रभु की बेदारी आने वाली है। पवित्र आत्मा की भयानक बेदारी आने वाली है। यदि यहाँ 20,000 लोगों का ये गांव है, ये बहादुरा क्षेत्र है, यहाँ 70,000 1 लाख लोग आकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की इबादत करेंगे। परमेश्वर की चर्चेस भरे रहेंगे, प्रभु की कलीसिया भरी रहेगी, प्रभु के लोग आत्मा से भरे रहेंगे। मेरे प्रियो, ये ही होने वाला है। आप आशीषित है मेरे प्रियो, आप आशीषित है। और आप जिस जगह बैठे हैं वह आशीषित जगह है। आपका परमेश्वर आशीष का परमेश्वर, और वो आशीष देने में विश्वास करता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, लूका 6:21, लूका 6:21। धन्य हो तू
यस। आमीन आमीन। आप पिक्चर देखते होगे, न्यूज़ देखते होगे, टीवी देखते होगे। आप देखो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता लोग बहुत हंसते, बहुत एंजॉय करते, करोड़ों जमा करके रखा है। सलमान खान, शाहरुख खान, ये बड़े बड़े बीजेपी के लीडर बहुत करोड़ों से जमा करके रखा है। फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टियां जमा करके रखी है, बहुत खुश है। लेकिन आपको पता है वे अनंत काल के लिए विलाप में खड़ा है। लेकिन आज जो हम थोड़ा देर आंसू बहाते, रोते हैं, विरोध और सताव चर्च में आके बताते हैं, और चर्च के लोग प्रार्थना का मलहम लगाते, प्रार्थना की पट्टी बांधते हैं, वे लोग अनादिकाल के लिए आनंद करने वाले हैं। इसलिए तो प्रभु कहते हैं तुम शोक करोगे, ठीक है शोक होगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अरे विश्वास होना चाहिए। एक वचन मैंने कहीं तो भी पढ़ा इब्रानियों में, तुम्हारा हियाव न छोड़ो। हियाव बड़ी चीज़ है मत, कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन, कितना भी विकट हो, प्रभु को न छोड़ो, विश्वास न छोड़ो, मसीह को न छोड़ो। बस एक वचन पढ़कर हम आगे चलेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 11 और 12। धन्य हो मनुष्य तुम्हारी निंदा करे और प्रकार और बोल तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, और आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। लोग हमें सता रहे, आपको सता रहे, रीजन क्या है मालूम? क्या रीजन है? केवल यीशु मसीह। हमारे लेबल पर हमारे सर पर यीशु का लेबल लगा है ना, इसी वजह से वे चर्च जाते हैं ना, इसी वजह से वे प्रभु को मानते हैं ना, इसी वजह से। अरे आपको पता नहीं, ये न्यूज़ चैनल्स बताते नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जेल में पास्टर सेवा कर रहा है, इस वजह से वहाँ की जेलों में 15-15, 18-18, 20-20 सालों से प्रभु के सेवक लोग जेल में बंद है। उन्होंने मर्डर किया है, या चोरी की है, या कहीं डाका डाला है, या कोई कुकर्म किया है, इस वजह से नहीं, मात्र प्रभु यीशु मसीह की सेवा की है। 12-12, 15-15 सालों से अंदर है। आपको पता होगे अल्फा के बड़े प्रभु के जन है ना, मास्टर नाथन, वे लोग मध्य प्रदेश की जेल में अंदर थे, काय के लिए? यीशु मसीह की सेवा। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, इवन सभी पास्टरों के लिए, जहाँ जहाँ सताव हो रहा है उन पास्टरों के लिए अधिक प्रार्थना करें, अधिक प्रार्थना करें। पास्टरों को भी जीने का अधिकार है। हालेलुया। हम सताए जा रहे, आप सताए जा रहे केवल इसलिए कि हमने इसे पकड़ लिया है, हम इसको चाहते। आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपनी बाइबल निकाली, हफ्ता भर ज़्यादा हुआ, अपनी बाइबल निकाली, नहीं हफ्ता नहीं, ज़्यादा ही कुछ हफ्ते हुए। ऐसे नहीं यानी कि मैं बाइबल नहीं निकालता, बाइबल नहीं पढ़ा, मोबाइल में मैं बाइबल पढ़ता हूँ, अलग अलग वेरिएशन मिलता है, ये निकाली। सबसे पहले तो क्या हुआ पता नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अपने छाती पर लगाया, मैंने अपना सर वहाँ लगाया और उसे चूमा और बोला प्रभु धन्यवाद, ये तेरे जीवन की रोटी है जो हमारे आत्मा को जीवन देती है। ये सच में जीवन की रोटी है, ये जीवन देने वाली पुस्तक है मेरे को। इसके एक एक वचन में, एक एक शब्द में जीवन। बहुत अच्छा, क्या हुआ पता नहीं, एकदम मैंने उसको चूम लिया, अपने माथे से लगा।
सो आपके सेवक चर्च के लिए, आपके पास्टरों के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना का सपोर्ट दीजिए।